मतदान से पहले कई सारे मुद्दे वहां पे चल रहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा चला, पलायन का मुद्दा चला। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के तर्ज पर यहाँ भी चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की गई। एनडीए सरकार ने इसे लागू भी तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे आपको सबसे ज्यादा हावी होता हुआ कौन सा मुद्दा रहा? देखिए लक्ष्मण जी, दो मुद्दों के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी एक दूसरे से होड़ है। एक नीतीश जी की फ्लैगशिप स्कीम जो जीविका दीदी, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना का नाम दिया, उसमें अपनी एक प्राथमिकता की ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, अपनी सेंट्रलिटी सिद्ध की। और दूसरा जो इसके बाद जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, थोड़ा देर से हुआ, और तेजस्वी ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की। अब सवाल ये नहीं है कि दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बात ये थी कि ये एक नैरेटिव था। अब ग्राउंड पे हमने इन दो चीजों को देखा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुद्दा ग्राउंड पे क्या नहीं दिखा। एसआईआर हमें नहीं दिखा एक मुद्दे के तौर पे, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन लोगों के बीच में चुनाव से जोड़ के एसआईआर को हमने एक मुद्दे के तौर पे नहीं देखा कि लोग एसआईआर की बात कर रहे हो या वोट चोरी की बात कर रहे हो। उसका कारण यह है कि इस बार बात यह चल रही थी कि नीतीश जी की योजना, जिसमें पायलट सीट पे मुख्यमंत्री रोजगार योजना थी, और उसके साथ दूसरी जो उन्होंने वृद्धा पेंशन की बात की थी, बिजली फ्री किया था, और तमाम जो उनके पुराने, तो उनकी एक स्मृति थी कि 2005 के बाद जो की है वो था। दूसरा ये था कि भाई तेजस्वी आपसे 5 साल मांग रहे हैं, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इस मुद्दे पे बातचीत चल रही थी। तो हमने इसमें 2020 से के तुलना में ये देखा कि नीतीश जी को लेके वो जो, इसलिए बार बार मैं ग्रेटिट्यूड वाली बात कर रहा हूं, 2020 में जबकि वो सक्रिय थे, स्वास्थ्य अभी से अच्छा था, फिर भी ये ग्रेटिट्यूड वाली बात नहीं दिख रही थी, क्योंकि एनडीए बिखरा हुआ था। इस बार हमने देखा कि एनडीए के कोर वोटर्स में, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना की बात कर रहे थे, तो लोग उसके साथ उनकी बाकी स्कीम्स को भी जोड़ रहे थे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी जी के जो हर घर में सरकारी योजना की बात है, तो वहां पे हमें बिल्कुल एक कम्युनिटी सेंट्रिक नैरेटिव देखा, और कहीं कहीं जो सब टेक्स्ट है, मुकेश साहनी की कम्युनिटी भी जिन सीट्स पे है, उनके बीच में भी थोड़ा बहुत तेजस्वी के लोग के समर्थन देखा, लेकिन वो अरिथमेटिक ज्यादा था, केमिस्ट्री कम था। तो पहली अरिथमेटिक इसलिए ज्यादा था क्योंकि जब उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, उन्होंने इस बात को बताया कि समाज में कोई पहली बार हुआ है, तो ये एक हमें फर्क दिखा। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो महिलाओं की योजना की प्राथमिकता है। इस बात को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह हमने बिहार में भी देखा कि पुरुष वर्ग भी जो है वो भी कह रहे हैं कि हाँ, महिलाओं को मिला और महिलाएं कर रही हैं, उसकी चर्चा ज्यादा थी। दूसरी बात हमने ये देखा कि वोट चोरी का मामला जो है राजद के लोग नहीं कर रहे थे, और हर घर में सरकारी नौकरी वाली बात जो है कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसी समर्थक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में आप देखिए ग्राउंड पे जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। और तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप 5 साल हमें दें, तो वो 5 साल क्यों देखें? तो जंगल राज का मुद्दा, हमें ये अंतिम बात है, वो लास्ट एक हफ्ते में हमने देखा कि जंगल राज की जो बात है, क्या 20 साल के बाद भी वो है? तो उसकी चर्चा उन लोगों में जो नीतीश के कोर वोटर है दिखी, लेकिन कारण ये नहीं था कि उन्होंने 90 का दौर देखा था। हमने कहा कि भाई आप 5 साल तेजस्वी को क्यों नहीं दे सकते हैं, एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो उसपे बात ये थी कि कमी तेजस्वी यादव की नहीं है, कमी जो उनके समर्थक वर्ग जमीन पे है उनकी है। जब 20 साल से वो सत्ता में नहीं है, तब उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनकी जो उपस्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही संयमित नहीं है, रिस्ट्रेंड नहीं है। वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो जो जंगल राज की परिकल्पना जो अंतिम मंच पे चढ़ के कट्टा वाला जो विजुअल आया था, वो भी काफी ज्यादा नैरेटिव को, उसने और उस धारणा को प्रबल कर दिया, प्रबल कर दिया। संजीव कौशिक जी, ये केमिस्ट्री जो है उसकी कमी आपको भी दिखी क्या? कमी अब महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। मुझे तो केमिस्ट्री की कमी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एनडीए के गठबंधन है उसमें हमको दिखाई दे रहा था। अंदर खाने में स्थिति ये थी कि सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार निपटाने की तैयारी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए गुस्से में थे कि उन्हें लग रहा था कि सबसे बड़ी दल के मुखिया हम, तो हम पीछे क्यों बैठे। तो वो जाहिर सी बात है कि यदि मजबूरी नहीं होती या केंद्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती तो कब के साइडलाइन कर लिए जाते।
नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर वो एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है कि मोदी जी के नाम पर पार्टी में से बाहर निकल जाते हैं। वही नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देते हैं। वही मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी अदावत पाल लेते हैं कि कहते हैं कि मर जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे। उधर से होता है कि दरवाजे जीवन में कभी नहीं खुलेंगे, दरवाजे भी खुलते हैं और ये मरते भी नहीं और जाके मिलते भी हैं। तो ये देखिए, ये एक अवसरवाद की राजनीति आपको दिखाई देती है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर कहीं कोई तालमेल नहीं दिखेगा। और ये बात दोनों पार्टी के दोनों वोटर जो है वो समझ रहे हैं, और दोनों वोटर की यही व्यथा है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री को इतनी तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और उधर वाले के मन में ये बात है कि सबसे बड़े पार्टी के मुखिया हम पीछे क्यों, हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं होने चाहिए। अब इस असमंजस में दोनों के बीच में ये है क्या असमंजस? आप म्यूट पे हैं। देखिए, हमारे पार्टी में कोई असमंजस नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल एकजुट होकर, हमारे यहाँ सीएम फेज भी बिल्कुल सबकी सहमति से हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ। हम लोग किसी भी एक सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं के नाम पर आपस में सच में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का देखिए क्या है, आपस में ये गठबंधन एक बन चुका है। कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, या अन्य भी सहयोगी दल। तो इनके यहाँ कोई भी चीज स्वाभाविक नहीं दिख रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को कांग्रेस वाले सीएम मानने को तैयार नहीं है, और उधर राहुल गांधी जी आते हैं, रैली करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो वहां पर तेजस्वी जी को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ बिहार राज्य में सीटों के बंटवारे की जब बात आती है, तो वही तेजस्वी जी कांग्रेस को जो है बिल्कुल आईना दिखा देते हैं कि आपकी औकात क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखती अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय से कि हमारे एनडीए में ऐसी कुछ भी टकराहट या कड़वाहट ठीक है, आप सहमत यहाँ पे नहीं रखते। निखत अब्बास जी, मैं 2 सवाल पूछूंगा जो अलग अलग वक्ताओं ने कहा भी, कि आपको भी लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, आपसी केमिस्ट्री को लेकर के अगर तस्वीर पहले साफ हो चुकी होती तो शायद आप लोग मजबूत स्थिति में रहती। सीट बंटवारा होने में देरी, नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, शुरू हो गई, तब जाके सीटों का ऐलान हो रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डैमेज कर गई या कमजोर कर गई कार्यकर्ताओं को। नहीं लक्ष्मण जी, हर पार्टी और हर गठबंधन अलग अलग तरीके से अपने काम को करता है, और ब्लूप्रिंट अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और उसी प्रकार हमारी पार्टी ने भी, हमारे गठबंधन ने भी काम करा है। हम बीजेपी के तो नक्शे हमने उस प्रकार से काम करा है। खैर, बिहार की जनता की बात कर लेते, क्योंकि बिहार की जनता अब सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन मांग रही है, और ये असुरक्षा, महंगाई और लगातार भ्रम दे रहे हैं। जुमलों की राजनीति ये लगातार करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े कसीदे पढ़े, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जदयू की मेरे भाई बैठे हो, या मेरी बहन बड़ी प्रखर वक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, वो बैठी हुई है। मैं तो आज भी पूछ रही हूँ, कल भी पूछ रही थी, और लगातार इन लोगों से डिबेट पे मैंने कुछ आंकड़े देकर कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब ये आज तक नहीं दे पाए हैं। सवाल ये उठता है लक्ष्मण जी, जब पहला चरण का चुनाव आज हो चुका है, अगला आने वाला है, जनता सवाल पूछ रही है, ये जवाब दे नहीं रहे। ये मुख्यमंत्री की बात करते, ये उन्हीं मुख्यमंत्री की बात करते जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था, नीतीश बाबू को कहा था कि इनका तो डीएनए खराब है। तब बिहार की जनता का अपमान नहीं हुआ था, तब नीतीश बाबू का अपमान नहीं हुआ था। आज उनके लिए कसीदे पढ़कर ये सर पर बिठाने की बात करते। तो ये राजनीतिक खेल जो है, जो राजनीतिक संबंधों की बात करी, वो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बेहतर तो कोई बनाना जानता ही नहीं। रात को बोलते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला करा है, और 2 दिन बाद महाराष्ट्र में बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल कर लेते। तो ये किस प्रकार के यहां पर गठजोड़ चढ़ते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जग जाहिर है, आपने, मैंने और मेरी बहन ने भी देखा है। वो यहां ना बोले तो अलग बात है। तो आज बिहार की जनता की जब बात करते हैं, वहां शिक्षा चाहिए, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, वहां सड़कों में सड़क चाहिए, खड्डे और नालियां नहीं चाहिए, वहां पर माताएं बहनें मरे ना, उनका रेप ना हो, वो वल्नरेबल सिचुएशन में ना हो, ये चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने क्या करा, वो एक भी बार या ना बताएंगे, और ना ही इतने सालों से जो सरकार में, ना ही उसके ऊपर जाकर वोट मांगेंगे। हाँ, वो अलग बात है। ठीक है, शो का समय निगत जी थोड़ा सा खत्म होने वाला है। एक लास्ट कमेंट में सज्जन जी आपसे ले लूं। निगत जी, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट सज्जन जी आपसे ले लूं कि ये जो मुद्दा बार बार कांग्रेस वाले, आरजेडी, जेडीयू सब लोग उठा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा के नड्डा जी ने साफ कर दिया है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये मुद्दा लगता है कि वोटरों के बीच में अब गौन हो जाएगा। ये मुद्दा था भी वोटर के बीच में कि नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत तो जो जेडीयू के खासकर जो गैर यादव पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके बीच में
कहीं कहीं ये मुद्दा दिख रहा था। बीजेपी अगर खुलेआम कह देती कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री करेंगे, स्पष्ट शब्दों में शीर्ष नेतृत्व कह देता, बजाय ये कहने की विधायक दल तय करेगा, तो और अच्छा माहौल होता। लेकिन इससे वोट प्रभावित नहीं हो रहा था। ये कहना कि एक दूसरे को वोट नहीं करेंगे, वो नहीं हो रहा था। और दूसरी बात देख लीजिए, नीतीश जी की सेंट्रलिटी बिहार में बनी रहेगी। कोई भी घटक कुछ भी चाहे, नीतीश जी जब तक है, कम से कम इस चुनाव तक, हमें नहीं लगता है कि जिस तरह का मैंडेट है और जमीन पे जो उनका आधार है, वो अभी किसी दूसरी पार्टी में उतना चलिए व्यापक हम लोग आधार नहीं।